एक बात स्पष्ट कर दें, ये प्रथम अध्याय की जो चर्चा है, ये चर्चा गीता उपदेश के साथ जुड़ी हुई चर्चा नहीं है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि ये चर्चा धृतराष्ट्र और संजय के बीच में चर्चा हो रही है। संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे ये सब वृत्तांत सुना रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ? कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर। ये सारा वृत्तांत सुनाया और अंत में ये कह करके कि राजन, अर्जुन की ये मनोदशा हो गई, अर्जुन शोक में डूब गया। और दूसरे अध्याय का प्रारंभ भी संजय उवाच से हुआ है। वहाँ फिर से संजय ने कहा कि राजन, इतना ही नहीं, अर्जुन की आंखों से आंसू निकल रहे। तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं राजन। धृतराष्ट्र तो खुश हो रहा था, होना भी था, लग रहा था धृतराष्ट्र को अच्छा है, अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता, इनकार कर देता है, तो मेरे पुत्रों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र को ये नहीं ज्ञान था कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और सारथी जब मजबूत होगा तो भला क्यों अर्जुन को हतोत्साहित होने देगा? महाभारत युद्ध में सारथी को लेकर दो प्रसंग आते हैं। एक और अर्जुन का ये प्रसंग है जहाँ भगवान कृष्ण सारथी बने। यही धरा है ये कुरुक्षेत्र की जहाँ आप बैठे हैं। एक और अर्जुन के रथ के सारथी बने श्री कृष्ण। कैसे बने वो आपको बताया गया। एक और प्रसंग आता है, कर्ण के रथ के सारथी जिस समय युद्ध प्रारंभ होना था, शल्य पांडवों के मामा थे, माद्री के भाई, युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, एक काम कर सकते हो क्या? दुर्योधन ने कहा बोलो। कहा, अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं, मुझे मेरे रथ के लिए कोई मजबूत सारथी चाहिए, कोई अच्छा सारथी चाहिए। का कौन हो सकता है? कर्ण ने कहा, अगर शल्य सारथी बन पाए तो मुझे लगता है कि वर्तमान में मेरे लिए बहुत मजबूती हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, शल्य पांडवों का मामा, नकुल और सहदेव का, कहो तेरे रथ का सारथी बनना क्यों स्वीकार कर लेगा? चलो फिर भी दुर्योधन ने कहा, मैं कोई युक्ति लगाता हूं। एक बात जीवन में व्यवहारिक देखना, जब बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जब जीवन में लक्ष्य कोई अच्छा होता है, भाव सच्चा होता है, तो जीवन में आइडियाज भी वैसे वैसे निकलते हैं, योजनाएं भी वैसी वैसी बनती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब जीवन में लक्ष्य बिगड़ा होता है, भाव में कपट होता है, स्वभाव में कटुता होती है, प्रयास करना जीवन में हो सके तो ये दो शब्दों का ध्यान रख के चलना, भाव में कपट नहीं,
और स्वभाव में कटुता नहीं। शब्द समझ में आ रहे हैं क्या? भाव में कपट नहीं और स्वभाव में कटुता नहीं। हो सके तो इसे ध्यान में रखना, बहुत काम आएंगे ये शब्द। लेकिन अर्जुन दुर्योधन ऐसा पात्र है जहाँ दोनों हैं, भाव में हर समय कपट, और जब भाव में कपट होगा, स्वभाव में कटुता होगी, तो फिर आइडियाज भी कुछ न कुछ वैसे ही बनते रहेंगे। दुर्योधन सोचने लगा, युक्ति निकाली, और युक्ति ऐसी निकाली कि जब शल्य ने आना था, दुर्योधन ने स्वागत में खूब तोरण द्वार लगाए, खूब अभिनंदन के लिए बहुत से कार्य किए। दुर्योधन बहुत सभा, और शल्य ने सोचा कि अभिनंदन संभवतया पांडव पक्ष की ओर से होगा, लेकिन शल्य समझ नहीं पाए, और अभिनंदन उधर से था, करते करते पहुंच गए वहां जहां दुर्योधन का शिविर था।